नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बांकेपुर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का आखिरी दौर है। बांकेपुर उपचुनाव के लिए शाम 6 बजे तक मतदान होना है। 422 मतदान केंद्रों पर हो रहे मतदान के दौरान 3 बजे तक के आंकड़े निराशाजनक कहे जाएंगे। बीते विधानसभा चुनाव में जो मतदान का प्रतिशत था, जो अन्य विधानसभा से भी कम था, इस बार और भी निराश कर रहे हैं मतदाताओं के मन में। मतदान को लेकर, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी को लेकर वैसा उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि जो बुजुर्ग मतदाता हैं वो अपने मताधिकार को लेकर उत्साहित जरूर नजर आए। बांकेपुर के सियासी जंग के लिए मैदान में 25 उम्मीदवार हैं। मतदान खत्म होने में कुछ ही पलों की देरी है। अगर आप अभी भी अपने मतदान केंद्र नहीं पहुंचे हैं तो अंतिम समय में भी पहुंचिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अपने पसंदीदा जनप्रतिनिधि के चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। सहयोगी अंकित का रुख करते हैं। मतदान को लेकर किस तरह का दिन भर माहौल रहा, ये समझते हैं अंकित। जी बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरह से सुबह से देखा जाए तो मतदान प्रक्रिया है वो काफी कम देखने को मिल रही थी। लोग अपने घरों से जो है वो कम निकल रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर 9 बजे की बात करें दीपक, जिस तरह से पहला जो मतदान प्रतिशत आया था वो 4% था। उसके बाद जब 11 बजे बढ़ा तो 11 बजे जो है 11.50% जो है वो दर्ज किया गया। वही अगर 1 बजे की बात करें तो 1 बजे तक जो है महज 20.1% जो वोट का परसेंटेज है वो देखने को मिला। लेकिन हालांकि जैसे जैसे शाम ढल रहा है वैसे वैसे अब लोग जो है वो घर से निकलने लगे हैं और मतदान जो है वो कर रहे हैं। देखिए कशिश न्यूज भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है, अगर आप अब तक आप अपना मत का प्रयोग नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द जाएं, क्योंकि वक्त अभी भी 1 घंटा का बचा हुआ है। अब अपना मत का प्रयोग करें और जिसे भी विजय बनाना है उससे विजय बना। देखिए हालांकि अगर 4 बजे की बात करें दीपक, तो 4 बजे जो है 27.82% जो वोटिंग है वो अब तक हो चुकी है और अभी भी जो वक्त है वो 1 घंटे का बचा हुआ है। लेकिन ये रिकॉर्ड जो है, जो पिछला जो चुनाव हुआ था, पिछले बार जो 45% जो वोटिंग परसेंटेज है वो बांकीपुर विधानसभा से देखने को मिला था, लेकिन वो परसेंटेज जो है इस बार हालांकि देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि इतना अभी 27.82 अगर 1 घंटे में भी वोटिंग होती है तो उस तरह से 45% जो वोटिंग प्रतिशत है वो नहीं पहुंच पाएगा। हालांकि अगर 2006 में जिस तरह से उपचुनाव हुए थे, ठीक जो नवीन सिन्हा थे उनकी सीट खाली हुई थी, जिसके बाद नितिन नवीन जो है वो दावेदार थे, तो उस वक्त की अगर बात करें दीपक तो उस वक्त जो है 16% मात्र जो वोटिंग परसेंटेज है वो देखने को मिला था। हालांकि अगर उसकी तुलना करें 2006 से तो अभी जो है वोटिंग परसेंटेज जो है हल्का ठीक देखने को मिला। देखिए इस वक्त हम निर्वाचन कार्यालय के कैंपस में मौजूद है, आपको लगातार यहां से पल पल की अपडेट जो है वो कशिश न्यूज पे दे रहे थे और हमारे जो संवाददाता तमाम, जो चाहे वो प्रीतम की बात कर लीजिए, नीरज की बात कर लीजिए, लगातार वो ग्राउंड से हर एक रिपोर्ट जो है वो आपको दिखला रहे थे कि कहीं भी देखिए, क्योंकि दावे जो है वो किए जा रहे हैं निर्वाचन आयोग की ओर से कि शांतिपूर्ण तरीके से सभी जगह जो मतदान है वो हो रहा। हालांकि अगर दलदली की बात करें दीपक, तो दलदली में देखिए ईवीएम मशीन जो है वो खराब पाया गया था, जिसमें लगभग 55 वोटर जो है वो अपना वोट डाल चुके थे, लेकिन उसके बाद मशीन पता चला कि खराब है, उसका मशीन जो है वो चेंज किया गया, जिसमें प्रशांत किशोर के तमाम जो समर्थक है वो लगातार हंगामा करते हुए भी नजर आए थे। वही अभी थोड़ी देर बात कर लीजिए पहले एसके पुरी का इलाका, जहां वोटिंग पर बूथ पर जो है लगातार हंगामा जो है वो प्रशांत किशोर के समर्थन और बीजेपी के समर्थन में जो है वो देखने को मिला। ठीक अगर उससे पहले की बात करें, जब सबसे पहला जो खबर सामने निकल के आई थी वो भी एसके पुरी का ही इलाका था, जहां पे लगातार माफ करिएगा पीएनटी कॉलोनी का इलाका था, जहां दो समर्थनों के बीच जो है वो देखने को मिला था। हालांकि देखिए इसी निर्वाचन कार्यालय के कैंपस में ही ये कंट्रोल रूम बनाया गया। कंट्रोल रूम से लगातार जो पैनी नजर है वो हर एक मतदान केंद्र पर जो है वो रखा जा रहा है, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के टोटल 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो इसी पे जो पैनी नजर है ये एक एक सेंटर की जो है यहां से रखी जा रही है पैनी नजर। हालांकि अभी तक किसी भी तरह का मतदान केंद्र पे उस तरह की जो सूचना है वो नहीं आई है। लगातार कहा जा रहा है कि सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से
मतदान हो रहा है और लगातार निर्वाचन के तमाम जो कर्मचारी हैं, तमाम कशिश न्यूज के संवाददाता हो, तो आप भी दीपक अभी थोड़ी देर पहले आपने भी अपील किया लोगों से कि जल्द से जल्द निकले, अभी भी वक्त 1 घंटे का बचा, अपना मत का प्रयोग करे। क्योंकि अगर देखा जाए दीपक, बांकीपुर विधानसभा की खासकर अगर बात करें तो हर बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो और के मुकाबले में कमी जो है वो दर्ज किया जाता है। हालांकि अभी भी एक घंटे का वक्त है, तो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि अब जो है 35 से लेकर के 40 के बीच जो है वोटिंग परसेंटेज जो है वो दर्ज किया जाएगा, क्योंकि 6 बजे का वक्त है, अभी भी 1 घंटा जो है वो बचा हुआ है। और अब जो 4 बजे का जो मतदान प्रतिशत आया था, जिसमें आपको बता दें कि कुल 27.82 जो % जो मतदाता है वो अपने घरों से निकले हैं और वोटिंग किए हैं। जी दीपक। बिल्कुल, मतदाता मतदान केंद्र की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, रफ्तार काफी धीमी है। लेकिन कशिश न्यूज की रफ्तार की बात करें तो निर्वाचन आयोग भी कशिश न्यूज की रफ्तार, उसकी पहुंच और उसकी विश्वसनीयता पर भरोसा कर रहा है। कंट्रोल रूम में निर्वाचन आयोग के अधिकारी मतदान की प्रक्रिया को लेकर किस तरह का माहौल है ये मॉनिटर करने के लिए कशिश न्यूज का भी सहारा ले रहे थे। जी बिल्कुल दीपक, आपको मैंने वो भी तस्वीर दिखलाई। आप कोशिश जरूर करेंगे कि आपको निर्वाचन आयोग का जो कार्यालय है, कंट्रोल रूम की आपको तस्वीर दिखलाने की कोशिश करेंगे, जहां कशिश न्यूज का जो टीवी स्क्रीन है वो लगातार खोला हुआ है। क्योंकि हमारी जो संवाददाता हैं, चाहे वो नीरज की बात की जाए या फिर प्रीतम की बात की जाए, वो लगातार ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट जो है वो दिखला रहे हैं। और हम भी जो है लगातार कंट्रोल रूम पे नजर बनाए हुए थे। और देखिए कंट्रोल रूम पे जितने भी तमाम जो कर्मचारी हैं वो लगातार कशिश न्यूज का टीवी स्क्रीन जो है वो खोल करके बैठे हुए हैं। और लगातार देखिए आपको वो तस्वीर जो है वो भी हम दिखला रहे हैं आपको दीपक। देखिए साफ तौर पे जो स्क्रीन है वो कशिश न्यूज का यहाँ पे लगा हुआ है। और लगातार जो तमाम जो यहाँ पे निर्वाचन के जो कर्मचारी हैं वो लगातार एक एक पल पल की रिपोर्ट जो है वो कशिश न्यूज से भी सहायता जो है वो जरूर ले रहे हैं। क्योंकि देखिए कहा जाए तो लगातार जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से लगातार अब तक जो है मतदान जो है वो हुआ। हालांकि मतदान केंद्र के बाहर जो है 2 समर्थकों के बीच जो है वो हंगामा जो है वो देखने को मिला। चाहे वो बात कर लीजिए पीएनटी कॉलोनी की बात करें या फिर एसके पुरी की बात करें या फिर दलदली के इलाके की बात करें, वहां पे जो 2 समर्थक देखिए जब भी जो आपस में जो मुठभेड़ है वो 2 ही के बीच देखने को मिला। चाहे वो प्रशांत किशोर की पार्टी की बात की जाए या फिर बात की जाए बीजेपी की, इसी दोनों के बीच जो है वो लगातार जो मारपीट का जो है वो भी देखने को मिला। बिल्कुल अंकित, आप जुड़े रहे हमारे साथ, लगातार हम तक खबरें पहुंचा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं। हम इस बीच एक बड़ी खबर पटना में मतदान के दौरान नोकझोंक की तस्वीर भी सामने आ चुकी है, वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें, जिसके बारे में हमारे सहयोगी अंकित बता रहे थे। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा दें। मिल रही जानकारी के अनुसार जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत किशोर के समर्थक और बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी नीरज के समर्थक आमने सामने हो गए। श्री कृष्णापुरी इलाके में इस दौरान हंगामा खड़ा हो गया। मौके पर मौजूद सुरक्षा बल ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। बांकेपुर में वोटिंग शांतिपूर्ण हो रही थी, लेकिन इसके पूरे इलाके में बीजेपी और जनसुराज समर्थक आमने सामने आ गए। मिल रही जानकारी के अनुसार बीजेपी समर्थक प्रशांत किशोर को वहां देखकर भड़क गए, जबकि जनसुराज के समर्थक का कहना था कि उम्मीदवार होने के नाते वो किसी भी विधानसभा पोलिंग बूथ पर जा सकते हैं। ये सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीर सामने आई है। आप देख सकते हैं मौके पर प्रशांत किशोर की मौजूदगी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर बूथ में दाखिल हो रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रशांत किशोर यहाँ क्यों हैं, वो मतदाताओं को प्रभावित करने के इरादे से मौके पर पहुंचे थे। हालांकि उनके समर्थक, पार्टी के कार्यकर्ता ये साफ कह रहे थे कि चूंकि वो प्रत्याशी हैं, इसलिए किसी भी विधानसभा के बूथ पर वो स्थिति की जानकारी लेने के लिए जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग चल रही थी, लेकिन इसी दौरान एसके पुरी इलाके में, श्री कृष्णपुरी इलाके में एसके पुरी पार्क के पीछे जो बूथ बनाया गया है, उसी के रास्ते जनसुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, उनकी गाड़ी जा रही थी और उसके बाद जो है
उनकी गाड़ी देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी और जनसुराज के जो कार्यकर्ता है वो आपस में भिड़ गए। और देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो समझाने की कोशिश कर रही है, पुलिस जो है समझाने का प्रयास कर रही है। और देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से जिस गाड़ी में प्रशांत किशोर वहां पे मौजूद है, ये गाड़ी है प्रशांत किशोर, जिस गाड़ी में प्रशांत किशोर सबसे आगे वाली सीट पे मौजूद है प्रशांत किशोर, और दूसरी तरफ जो है भाजपा और जो जनसुराज के जो समर्थक है वो आपस में भिड़ गए हैं। और जनसुराज के जो समर्थक है उनका कहना है कि भाजपा के लोग जो है वो वोट नहीं डालने दे रहे हैं। स्पष्ट रूप से एक तरीके से अव्यवस्था की स्थिति यहाँ पे पैदा हो गई है। और जनसुराज के कुछ समर्थक एक मिनट राकेश, ये देखिए ये उनकी गाड़ी रहे और कुछ जनसुराज की जो कार्यकर्ता है उनसे बात करेंगे। एक मिनट मैडम, क्या कहना चाह रही है आप? जी सर बताइए। हाँ। इस तरह का माहौल होना चाहिए सर। हम नॉर्मली बैठे थे यहाँ पे, हम 4-5 लोग थे, वो लोग बीजेपी के कार्यकर्ता 40-50 लोग डायरेक्ट अटैक किए। हम इसमें लड़की हैं सर, यहाँ पे बोला जाता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये अगर हमें कुछ हो जाता हमें धक्का दिया, हमने रिकॉर्ड करने का कोशिश किया, बोला अगर फोन रिकॉर्ड करोगे तो फोन तोड़ दिया जाएगा। यहाँ तो वोटिंग ठीक ठाक चल रही थी, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा था ना कि हमारा वोट अच्छा आ रहा है, जनसुराज का वोट यहाँ पे सर अच्छा आ रहा है। इसके कारण वो लोग बौखला गए। उन्हें 1 घंटे में कुछ न कुछ ऐसा करना है कि हम ऐसा कुछ कांड कर दें जिसके कारण जेएस वाले को दबा। वो खुलेआम जनसुराज के लोगों को गाली दे रहे हैं, वो धमका रहे हैं हमें। लड़की हूँ मैं, लड़की से बैठी हूँ, मेरे पे कहाँ बैठी थी? इसी बूथ के अंदर बैठी थी? यहीं बैठी हूँ सर, मैं यहीं बैठी हूँ। मैं आई सुबह से बैठी हूँ सर। हमें धक्का दे, बोला कि इधर हमें धक्का दिया कि मेरे साथ एक और लड़की थी, उनको हमने रिकॉर्ड करने का कोशिश किया। उन्होंने बोला रिकॉर्ड करोगे तुम्हारा फोन तोड़ दिया जाएगा। पर 40-50-60 लोगों के सामने एक लड़की, हम क्या ही करें सर, हम साइड हो गए, हमें धक्का दे। फिर हमने अपने अब जो हमारे सीनियर उनको इन्फॉर्म किया, सर ऐसा बात है, अगर हमें कुछ हो जाएगा इसका जिम्मेदार कौन लेगा सर? वर्कर है और साफ तौर से उन्होंने जो है ये जो है जनसुराज के जो कार्यकर्ता है उन्होंने साफ तौर से भाजपा पे जो है वो अव्यवस्था फैलाने का आरोप लगाया है। और दूसरी तरफ जो है यहाँ पे ये मतदान केंद्र है जहाँ पे वोटिंग हो रही थी, और ये जो बूथ संख्या है देख सकते साफ तौर से यहाँ पे भाजपा के जो लोग भी बैठे हुए हैं और भाजपा के कुछ वरिष्ठ लोग हैं जिसे प्रेम रंजन पटेल हैं, ये सारे लोग बैठे हुए थे यहाँ पे। लेकिन मतदाता जो है वो वोटिंग के लिए आ रहे थे, लेकिन इसी दौरान जो है अव्यवस्था की पैदा हो गई थी। हालांकि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद अब जाके यहाँ पे स्थिति समान हुई है। कैमरा पर्सन राकेश रोशन के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना। चलिए, तो हंगामा के स्थल पर हमारे सहयोगी प्रीतम नजर बनाए हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं। प्रीतम, क्या सबसे पहले हंगामा शांत हुआ, वोटिंग फिर से शुरू हुई है? जी बिल्कुल, हंगामा शांत हो चुका है और वोटिंग के लिए अब यहाँ से 50 मिनट का समय बांकीपुर के लोगों के पास बचा हुआ है। दरअसल दीपक ये हुआ था कि वहाँ पे भाजपा के लोग बैठे हुए थे और जनसुराज के लोग बैठे हुए थे। दोनों एक वहाँ पे एक कम्युनिटी हॉल है और दोनों जो पार्टियों के लोग जो है वो पर्ची काटते हैं और वो अपने समर्थकों को देते हैं ताकि वो वोटिंग कर सके। और इसी दौरान प्रशांत किशोर की गाड़ी को देखकर वो भड़क गए। हालांकि पुलिस ने हस्तक्षेप किया और हल्की झड़प के बाद जो है स्थिति बिल्कुल सामान्य हो गई और अब जो है वोट डाला जा रहा है। हम इस वक्त जो मौजूद है एक मतदान केंद्र के सामने ही खड़े और ये एसके पुरी जो श्री कृष्णपुरी इलाका पार्क है, एक वहाँ पे हम मौजूद हैं आप यहाँ पे। और 182 बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र संख्या 200, मतदान केंद्र संख्या 23 है और 23 है और यहाँ पे फिलहाल जो है वोटिंग डाली जा रही है। लेकिन बहुत ही कम संख्या है। आप देख सकते हैं कि अंदर आप देखिए, अंदर की जो तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही कम संख्या है, बल्कि अभी कोई फिलहाल वोटर नहीं है। जो मतदान कर्मी है वो मौजूद है, जो सुरक्षा कर्मी है वो मौजूद है और वोटिंग के लिए यहाँ पे लोग नहीं पहुँच रहे। कुछ बेहद ही कम संख्या है लोगों की। ये हमने आपको तस्वीर दिखाई, जो ये है मतदान केंद्र संख्या 23 की हमने आपको तस्वीर दिखाई। यहाँ आसपास कई मतदान केंद्र हैं जिसकी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे और थोड़ा सा उसके लिए चूँकि हम यहाँ सब थोड़ी दूर और जा रहे हैं जहाँ पे एक और आपको तस्वीर दिखाएंगे। अब यहाँ से मात्र 50 मिनट का समय बांकीपुर की जनता के लिए बचा हुआ है और यहाँ से वो अगला 4 साल 4.5 साल ये तय होगा कि बांकीपुर
का विधायक कौन होगा और बांकीपुर जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी अगुवाई विधानसभा में कौन करेगा। हमने एक मतदान केंद्र की आपको तस्वीर दिखाई, अब दूसरे मतदान केंद्र की भी आपको हम तस्वीर दिखाते हैं जहाँ पे मतदान चल रहा है। ये भी सेंट कैरेंस प्राइमरी स्कूल बिल्डिंग नंबर 2 है और यहाँ पे भी लोग आ रहे हैं, लेकिन लोगों की संख्या जो है वो काफ़ी कम है। ये देखिए यहाँ पे मतदान कर्मी मौजूद है, जो एसएसबी के जवान हैं जिन्हें ड्यूटी पे लगाया गया है वो मौजूद है। यहाँ पे वोटिंग के लिए राहें बनाई गई है, रास्ता बनाया गया है और ये मतदान कर्मी हैं, लेकिन जो वोटिंग के लिए लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पे नहीं है, जो वोटर्स हैं वो यहाँ पे नहीं है। मतदान कर्मी हैं और बाकी जो केंद्रीय बल है वो मौजूद है, जो बिहार पुलिस की जो इकाई है, जो यूनिट है वो मौजूद है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे वोटर्स नहीं है, जबकि अभी भी 50 मिनट बाकी है। ये इलाका काफ़ी साधन संपन्न है, लेकिन जैसा हम आंकड़े जो चुनाव आयोग ने जारी किए हैं कि दोपहर 3 बजे तक मात्र 27% पोलिंग हुई है, 27% पोलिंग हुई है 3 बजे तक, और अब चूंकि 5:15 हो रहे हैं, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि मोटा मोटी 40% या 42% से ज़्यादा पोलिंग नहीं होगी। ये बांकीपुर के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि बांकीपुर सब तरह से जो है वो बिल्कुल शहर के बीच ये मौजूद है और काफ़ी साधारण संपन्न तबके के लोग यहाँ पे रहते हैं, IAS PCS सारे लोग रहते हैं। बावजूद जो जागरूकता होनी चाहिए स्थानीय वोटर्स में वो नहीं है। खैर ये हर बार चुनाव आयोग अपनी तरफ से प्रयास करता है, लेकिन वो प्रयास जमीन पर रंग नहीं लाता, क्योंकि लोग काफ़ी यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन मोड में रहते हैं, वो घर से बाहर निकले, जबकि मौसम भी आज बिल्कुल सुहावना है, मौसम में कहीं कोई परेशानी नहीं है। हमने देखा है कि जब 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तब भीषण गर्मी थी, फिर भी लोग वोट डालने के लिए निकलते थे, और आज तो मौसम बिल्कुल सामान्य है, लेकिन इसके बावजूद वोटर्स यहाँ पे नहीं है और लोग जो मतदान कर्मी हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो आए वोट करने के लिए, लेकिन कोई फिलहाल वोटिंग के लिए यहाँ पे नहीं पहुँचा। ये जो स्थिति आप देख रहे हैं ये बड़ी स्थिति जो आप कह सकते हैं कि हर तरीके से निर्वाचन आयोग की तरफ से व्यवस्था की गई है, लेकिन लोग जो यहाँ पे वोट के लिए नहीं पहुंचे हैं। स्पष्ट रूप से अब यहाँ से 45 मिनट का समय है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का समय तय किया गया था। पूरे 11 घंटे का समय भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से दिए गए थे। अब कितना पोल होता है और किसकी जीत होती है किसकी हार होती है, इसके लिए 72 घंटे तक का हमें अगला इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सोमवार को मतगणना होनी है। लेकिन इसके बाद जो है अलग, ये केवल एसके पूरी इलाके की बात नहीं है। जब हम डाक बंगला की तरफ गए थे जो बांकीपुर में आता है, जो इसके अलावा जो केदवईपुरी इलाके हैं, इन सारे इलाकों में मोटा मोटी मतदान के प्रति वो उत्साह नहीं देखा गया जिस तरह से उत्साह देखा जाना चाहिए। हो सकता है 6 महीने पहले ही यहाँ पे पोलिंग हुई है, लेकिन इसके बावजूद जो है लोग यहाँ पे नहीं आए हैं। ये इलाका काफी बिल्कुल ये निराशाजनक स्थिति है कि संपन्न इलाके में, शहरी इलाके में मतदाता मतदान को लेकर, अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन को लेकर सजग नहीं होते हैं, लेकिन जब शिकायत करने की बारी आती है तो जोर शोर से आवाज उठाते हैं। ऐसे में उनकी समस्या का समाधान कोई प्रतिनिधि जिसको लेकर चुनाव में वो सजग नहीं हो, कैसे दबाव बना पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। थोड़ा समय और है, इस समय का सदुपयोग करें। अगर अभी भी आप मतदान केंद्र नहीं पहुंचे हैं, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के वोटर हैं, तो दौड़िए मतदान केंद्र में पहुंचिए। समय रहते अगर आप मतदान केंद्र में पहुंच गए तो कितना भी समय लगे, मतदान कर्मी आपके वोट लेने के बाद ही ईवीएम को सील करेंगे। ईवीएम सील होने का समय नजदीक आ रहा है। कंट्रोल रूम में हलचल बढ़ी हुई है। सहयोगी अंकित कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। प्रीतम आप नजर बनाए रखें, हम लौटेंगे आपके पास। एक बार कंट्रोल रूम का रुख कर लेते हैं और वहां अंकित से जानते हैं। अंकित, मतदान का समय खत्म होने वाला है, कंट्रोल रूम में हलचल बढ़ी होगी, सभी टीम ईवीएम को सील करके सुरक्षित स्ट्रांग रूम तक पहुंचा दे, इसको लेकर भी पहले से तैयारी की गई है। किस तरह की तैयारी है, कितनी मुकम्मल व्यवस्था की गई है?
जी बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरह से लगातार आपको वोट प्रतिशत जो है वो हम बता रहे थे कि अब तक कुल जो है आपको 4 बजे तक कुल 27.82% जो वोटिंग है वो अब तक हुए, लेकिन अभी भी वो 45 मिनट वक्त है जब मतदान केंद्र पर लोग पहुंचेंगे और मतदान करेंगे। देखिए कशिश न्यूज भी लगातार लोगों से अपील कर रही है कि आप अपना मत का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जो है वो अभी भी पिछले बार से जो कम है वो दर्ज किया गया। हालांकि आपको लगातार जो है हम आपको निर्वाचन आयोग के कंट्रोल रूम से लगातार अवगत करा रहे हैं, लगातार जो दिखला रहे थे कि अब तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो कितना हुआ है, लेकिन हालांकि अब जो वक्त है वो 45 मिनट का बचा है। अब 6 बजे के बाद जो है वो मतदान प्रक्रिया जो है वो खत्म हो जाएगी और जो ईवीएम मशीन है उससे सील करके स्ट्रांग रूम तक जाया जाएगा। देखिए स्ट्रांग रूम जो है दीपक वो एएन कॉलेज को बनाया गया है, एएन कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया, वहां भी सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो पूरी की गई है, क्योंकि यहाँ से लगातार पैनी नजर जो है वो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से लगातार रखी जा रही है। हालांकि अब तक के कोई भी सूचना जो है वो नहीं आई है किसी भी मतदान केंद्र पर किसी तरह की जो समस्या है। देखिए हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर मतदान प्रक्रिया अब खत्म होने वाली है, महज 45 मिनट का वक्त बचा है, क्या कुछ अपील करिए? नहीं, अपील तो हम लोगों के सबसे कर ही रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और 5 बजे का भी रुझान आने वाला है 5:30 में, तो हम लोग आपको अपडेट करेंगे। तो पिछले बार के मुकाबले इस बार कितना कम परसेंटेज? अब देखिए फाइनल फिगर आने दीजिए, उसके बाद ही कुछ। फाइनल फिगर कब तक आ जाएगा? वैसे तो 6 बजे मतदान बंद होना है, लेकिन उसके बाद भी बहुत मतदान केंद्रों पर लोग जो उपस्थित रहते हैं वो मतदान प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद जब अगर जो वोटर वहाँ पहुँचते हैं, जो भी कतार में खड़े हैं उनको मतदान का अधिकार है, उसके बाद ही वहाँ की प्रक्रिया समाप्त होती है। जी बिल्कुल दीपक, देखिए जो वोटिंग है वो 6 बजे खत्म होगा, लेकिन अगर मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं, वो कतार में अपने खड़े होते हैं, तो उसके बाद जब तक मतदाता का जो कतार है वो खत्म नहीं होगा तब तक जो ईवीएम है वो सील नहीं किया जाएगा। हालांकि अभी भी जो वक्त है वो 45 मिनट का है। 45 मिनट में अब देखना होगा कि वोटिंग परसेंटेज कितना बढ़ता है, क्योंकि अगर उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव में पिछले अगर 2006 की बात करें जब नवीन सिन्हा का जब सीट खाली हुआ था जिसपे दावेदार जो है नितिन नवीन थे, उस वक्त जो है मात्र 16% जो वोटिंग है वो दर्ज की गई थी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उपचुनाव में देखा जाए तो बांकीपुर विधानसभा का इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो अधिक देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मेन बांकीपुर विधानसभा की चुनाव की बात करें जो 2025 में हुई थी, उसमें लगभग 45% जो वोटिंग है वो खाली बांकीपुर विधानसभा से हुई थी। लेकिन अब देखना होगा कि कितना प्रतिशत जो है वो बढ़ता है, क्योंकि वक्त अभी भी 45 मिनट का कहना मुश्किल हो सकता है। चलिए, तो आखिरी समय है और देखना दिलचस्प है कि क्या इस आखिरी समय का सदुपयोग वो मतदाता करते हैं जो अभी तक मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचे हैं। कम मतदान प्रतिशत चुनाव परिणाम को किस तरह से प्रभावित करेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि हमेशा से कम मतदान प्रतिशत रहा है और उस प्रत्याशी को जीत मिलती रही है जो परंपरागत तौर पर इस सीट पर जीतते आए हैं बीजेपी प्रत्याशी। लेकिन इस बार वो प्रत्याशी नहीं है, नए प्रत्याशी को बीजेपी ने मैदान में उतारा है और मतदाताओं में उत्साह मतदान को लेकर नहीं दिख रहा है। क्या ये नए प्रत्याशी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, या फिर जो दूसरे प्रत्याशी मुकाबले में बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं उनको लेकर भी माहौल में सरगर्मी नहीं है और इसका फ़ायदा पुरानी पार्टी को जिसने सीट पर जीत दर्ज की थी उसे मिल सकता है। चुनाव परिणाम बेहद ही दिलचस्प और बेहद दिलचस्प मुकाबले की ओर इशारा करते दिख रहे हैं, लेकिन हम अपील कर रहे हैं थोड़ा समय और बचा है, निकलिए घर से, मतदान केंद्र में पहुंचिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित और प्रीतम। तमाम ताज़ा तस्वीरों और जानकारियों के लिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कशिश न्यूज़।